आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। लिबिडो क्या है? यदि आप इसके मनोविज्ञान को समझ गए तो जान जाओगे कि आप एक मनुष्य के रूप में शरीर के कितने केंद्रों से आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के पड़ोस वाली घंटी को बजा दें। तो आज के इस वीडियो में एक जीनियस मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर समझेंगे कि लिबिडो क्या है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से ही यौन ऊर्जा लेकर आता है और इस ऊर्जा को फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया है। अर्थात लिबिडो का मतलब यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा, जो एक व्यक्ति को यौन व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ यौन मूल प्रवृत्ति का मतलब सिर्फ मेल फीमेल का खेल करने की प्रवृत्ति न होकर वो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं जिसमें मनुष्य आनंद प्राप्त करता है, जैसे खाना पीना, शरीर के विभिन्न जगहों को सहलाकर या खुजलाकर आनंद का एहसास करना और किसी क्षेत्र में जिज्ञासा से प्रेरित होकर उस क्षेत्र में काम करते हुए आनंद का एहसास करना इत्यादि। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार यह लिबिडो यानी कि यौन शक्ति मनुष्य के बढ़ते उम्र के अनुसार विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसे मनोलैंगिक या साइकोसेक्सुअल स्टेज कहा जाता है। और ये सभी स्टेज मनुष्य के आनंद का कारण बनता है या मनुष्य के आनंद प्राप्त करने के केंद्र के रूप में जाना जाता है। और ये स्टेज हैं जिनमें प्रथम स्टेज है ओरल स्टेज। ध्यान से अब समझिएगा, जिसमें प्रथम स्टेज है ओरल स्टेज। यह अवस्था जन्म से 2 साल की अवधि तक होता है, जिसमें बच्चों को ओरल क्रिया करने में या मुंह से किए जाने वाले काम करने में आनंद आता है, जैसे चूसना, चबाना, काटना जैसी क्रिया कर बच्चे आनंद लेते हैं। और यही क्रिया बड़ा होने पर भी बनी रहती है और जीवन के अंत समय तक बनी रहती है। और जिस किसी युवक में ओरल स्टेज प्रभावी रहता है, वह व्यक्ति अपने यौन क्रिया में भी ओरल क्रिया को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से सम्मिलित करता है। तो आशा करता हूँ आप इस टर्म को बहुत कुछ समझ पाए होंगे। मैं खुलकर के इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि YouTube मेरे पे बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्शन लेता है जब किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को मैं बिल्कुल खुल करके आपको बताता हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि मेरा आगे कहने का मतलब क्या होगा। अब दूसरा चरण में आते हैं। दूसरा चरण जो है, जिसे एनल स्टेज कहा जाता है, यह अवस्था फ्रायड के अनुसार 2 से 3 साल के आयु के बीच होता है, जिसमें बच्चे को आनंद का केंद्र एनल या गुदा क्षेत्र होता है, जिसमें बच्चे को मल मूत्र त्याग करने में आनंद आता है। यानी कि एनल एरिया में तनाव और घर्षण करने में बच्चा आनंद फील करता है। और बड़ा होने पर यह स्टेज ज़्यादा प्रभावी होने पर लोगों में एनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और एनल एक्टिविटी का मतलब आप इशारा समझने की कोशिश करिएगा कि एनल स्टेज प्रभाव में है किसी युवक पे, तभी वो एनल एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है या लेती है। अब तीसरा चरण है फेलिक स्टेज, जिसे लिंग प्रधान अवस्था कहा जाता है, जो 4 से 5 साल की उम्र में होता है, जिसमें बच्चे अपनी जनन इंद्रियों को स्पर्श कर आनंद प्राप्त करता है। आप अपने घर में बच्चे को देखते होंगे जो 4, 5, 6 साल की उम्र के होते हैं, वो अपने जेनिटल पार्ट को स्पर्श करता है और उसमें उसे आनंद आता है। और इसी चरण में इंसेस्ट फैंटेसी बच्चों में डेवलप होता है, जो कि किसी अगले वीडियो में बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा। आज इतना ही समझिए कि तीसरा स्टेज है फेलिक स्टेज, यानी लिंग प्रधान अवस्था, जो 4 से 5 साल की उम्र में होता है, जिसमें बच्चे अपनी जनन इंद्रियां को स्पर्श कर आनंद प्राप्त करता है। चौथा है लेटेंसी पीरियड या अव्यक्त अवस्था। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यह अवस्था 6 से 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक होता है और यह पूरा जीवन बच्चों में प्रभावी होता है।
जिसमें बच्चे रचनात्मक काम जैसे चित्र बनाना, संरचना निर्माण करना, अलग अलग प्रकार के जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर उसे जानने में सुख प्राप्त करता है बच्चे इस लेटेंसी पीरियड में। और यह जो आनंद का केंद्र है, यह नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, और यही अवस्था प्रभावी होने पर बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और चित्रकार बनते हैं, क्योंकि उन्हें रचनात्मक कार्य करने में लैंगिक सुख मिलता है। समझ पा रहे हैं आप? और पांचवा और अंतिम है जनन इंद्रिया अवस्था या जेनिटल स्टेज, जो कि 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर पूरे जीवन भर यानी जीवन के अंत समय तक चलता रहता है, जिसमें प्रथम चरण में बच्चे अपने समान लिंग से आकर्षित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस जनन इंद्रिय या जेनिटल स्टेज में जो 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर पूरे जीवन भर चलता है, इसके प्रथम चरण में बच्चे अपनी समान लिंग से आकर्षित होते हैं। जैसे लड़का है तो लड़कों से करीब आने लगेगा, लड़कों के करीब आएगा और ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करेगा। और यदि लड़की है तो अपने समान उम्र की लड़कियों के बीच आकर्षण फील करेगी और वो लड़कियों के बीच एक समूह निर्माण की कोशिश करेगी। और इसी प्रथम चरण पर फिक्सेशन होने पे लड़कियां लेस्बियन हो जाती है और लड़के गे हो जाते हैं। और इसके दूसरे चरण में आने पर अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने में आनंद प्राप्त करते हैं बच्चे। और यही वो दूसरा चरण का दौर होता है जिसमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। आशा करता हूं इस जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझे होंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।